वेलकम बेटा। हम लोग चैप्टर नंबर 4 की आज थर्ड वीडियो बना रही हूँ, जिसमें आप लोगों को मैं आसियान समझाऊंगी। इससे पहले वाली वीडियो में आप लोगों को यूरोपीय संघ बताया था, इसमें मैं आप लोगों को आसियान बता रही हूँ। ठीक है बेटा, तो आसियान देखिएगा। सबसे पहले तो आसियान की फुल फॉर्म बताई जाती है दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान कहलाता है। यानी आसियान के अगर कोई एक नंबर में इसकी फुल फॉर्म पूछे केवल कि इसको विस्तार से लिखिए, तो उसमें केवल आप लोगों को यही वर्ड्स लिखने हैं। इस आसियान का निर्माण 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद हुआ था। ठीक है, 1967 में इसमें इस घोषणा पत्र पर साइन करने वाले नॉर्मली देश कौन से थे? ठीक, मैं उनके नाम बताने से पहले आप लोगों को पहले ये बताने की जरूरत महसूस करूंगी बेटा कि आसियान का निर्माण आखिरकार हुआ क्यों। क्योंकि आसियान एक ऐसे देशों का समूह है जो बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, जबकि वो अल्प विकसित देशों में गिने जाते थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। ठीक है, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की ही परिघटनाएं हैं। विभिन्न देश अलग अलग साम्राज्यवादी देशों से आजाद हुए थे। कोई ना कोई किसी न किसी देश का उपनिवेश बना रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि ये अल्प विकसित थे, गरीब देश थे, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो ये पश्चिमी गुट में शामिल हुए, ना आपके पूर्वी गुट में शामिल हुए, और ना ही ये गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल हुए, बल्कि इन देशों ने अपना खुद का एक संगठन तैयार किया जिसे इन्होंने आसियान का नाम दिया। इसीलिए इसको आसियान को जब हम विस्तार कर देते हैं तो उसमें देखो दक्षिण पूर्व एशियाई, यानी दक्षिण पूर्व एशिया में जो देश है उन सब का संगठन आसियान कहलाता है। ठीक है बेटा, इस पर हस्ताक्षर करने वाले स्टार्टिंग के 5 देश थे इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। ये वो 5 देश थे जिसने पहले सिग्नेचर किए हैं। ठीक है, लेकिन 5 और देश जो कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, म्यांमार है, ब्रुनेई, दारुसलाम है। एक बात ध्यान देना बेटा, ये दारुसलाम है, दारुसलाम एशिया में है, लेकिन एक और ऐसा ही देश है जिसका नाम दारेसलाम है। ठीक है, वो आप लोगों का अफ्रीका में। ठीक है, क्योंकि दारुसलाम यहाँ हम लोगों ने पढ़ा और दारेसलाम हम लोगों ने ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच में पढ़ा था। तो दोनों अलग अलग जगह, एक जगह की बातें यहाँ नहीं है। दारुसलाम एशिया में, दारेसलाम अफ्रीका में। ठीक है, इसके बाद वही कि आसियान का निर्माण हुआ तो उसका मेन उद्देश्य था आर्थिक व सामाजिक विकास करना। यानी जो 10 देश हैं वे एक साथ मिलेंगे, एक साथ अपनी अर्थव्यवस्था को लेके चलेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, जितने संसाधन है एक दूसरे को देने का काम करेंगे। यानी इन 10 देशों का क्राइटेरिया इतना बड़ा होगा कि सारे के सारे जरूरतें ये अपने अंदर ही कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा आसियान शैली। आसियान शैली पूछी जाती है कि आसियान शैली क्या होती है, तो इसमें 3 वर्ड याद कराती हूँ मैं बच्चों को। केवल 3 वर्ड याद कराने से ही पूरी आसियान शैली याद हो जाती है। पहला वर्ड अनौपचारिक, दूसरा वर्ड टकराव रहित, तीसरा वर्ड आपसी मेल मिलाप। अनौपचारिक, टकराव रहित, आपसी मेल मिलाप की नीति, इसे हम आसियान शैली बोलते हैं। 3 ही वर्ड याद करने, 3 वर्ड याद होते ही आसियान शैली अपने आप हो जाती है। इसके बाद बेटा आसियान के 3 स्तंभ जो कि 2003 में आसियान ने अपने आप के लिए, अपने सदस्य देशों के लिए बनाए थे। वे स्तंभ है आसियान सुरक्षा समुदाय, आसियान आर्थिक समुदाय, आसियान सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय। तो आसियान सुरक्षा समुदाय, इसमें मेन मोटिव रखा गया था कि किसी भी प्रॉब्लम को अगर कोई प्रॉब्लम इन 10 देशों के बीच में उठ भी जाती है तो किसी भी परिघटना को सैन्य कार्रवाई तक नहीं पहुंचने दिया जाएगा, बल्कि बातचीत के माध्यम से सुलझा लिया जाएगा। यानी उसका हल बातचीत के माध्यम से ही निकाल लिया जाएगा। ठीक है, और आसियान आर्थिक समुदाय में यही बेटा कि हर लेवल पर, हर एंगल से ये अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करेंगे सभी देश मिलकर। ये इनका सबसे प्रमुख मेन ध्येय बन के रह गया, मेन उद्देश्य बन गया। आसियान
सामाजिक व सांस्कृतिक समुदाय यानी हर देश के समाज के लिए, हर देश की संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे। हर एंगल से हर एक देश के समाज, हर एक देश की संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। ठीक है, इसके लिए जो सामाजिक और सांस्कृतिक समुदाय, इसमें जो अल्पसंख्यक वर्ग है जैसे कि आप लोगों के SC और ST वगैरह है, इनके लिए प्रॉपर ज्यादा से ज्यादा काम कराने की कोशिश की गई, क्योंकि बेटा जो ST है वो तकरीबन पूरे विश्व में सभी देशों की प्रॉब्लम, ठीक है, उनकी प्रॉब्लम सुलझाने के लिए जरूरी है कि उनके लिए कुछ स्पेशल कार्यों की शुरुआत हो। इसके बाद बेटा कि आसियान में क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई थी 1994 में। 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ये। इसके अलावा आसियान की नियमित बैठकों का संचालन शुरू हो गया था, यानी साल में एक बार एक बैठक जरूर होगी। इसकी शुरुआत 1999 में हो गई थी। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है कि आसियान का झंडा क्या है। भाई आसियान के झंडे में 10 आप लोगों की धान की बालियां, धान होता है चावल, ठीक है, 10 धान की बालियां जिनको बीच में से बांधा हुआ है, ठीक है, इसको बांधा हुआ है और पूरे एक वृत्त में यानी एक सर्कल में दिखाया गया है, यानी 10 धान की बालियां ये 10 देशों को इंगित करती है, जबकि बीच के सेंटर में से जो उसका बांधना है वो उनकी एकता का प्रतीक है। ठीक है, और उसको एक वृत्त, एक सर्कल में दिखाना मीन्स वो पूरी तरीके से एक दूसरे के साथ भाईचारे, प्रेम और एकता अखंडता के साथ काम करना चाहते हैं। ठीक है, इसके बाद बेटा कि इसके कुछ पर्यवेक्षक देश है। पर्यवेक्षक यानी पर्यवेक्षक है दर्शक जैसा ही, लेकिन एक दर्शक शब्द है जो केवल अपनी परिस्थिति जो सामने घटित हो रहा है उसको देखता है, उससे रोमांचित होता है और इंजॉय करता है और अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन पर्यवेक्षक ऐसा नहीं होता है। पर्यवेक्षक कहने को दर्शक होता है, लेकिन जो सामने हो रहा है उस सामने होने वाले की अच्छाई, बुराई, कमी, फालतू, क्या लाभ मिल सकता है, इससे क्या हानि हो सकती है, यानी इस दिमाग को चारों तरफ दौड़ाकर क्या सही है और क्या गलत है उसका निर्णय लेकर मुझे यहाँ शामिल होना है या नहीं होना है, इसके लिए आप लोगों के आगे से अपने आप को सामने रखा जाता है। ये पर्यवेक्षक देशों का काम होता है। आपके आसियान में 2 पर्यवेक्षक देश हैं, पूर्वी तिमोर और पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी ये देश का नाम है। ठीक है लाडो। इसके अलावा एक आता है आसियान 2020, आसियान विजन 2020। इसमें कुछ नहीं बेटा, 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है आपका, और 6 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोग कहते हो कि मैम इसमें क्या लिखा जाए। तो बेटा जब ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों का बन के आता है तो इसमें सबसे पहली बात तो आप लोगों को आसियान का निर्माण लिखना है, उसके देशों के जितने भी इसके 10 के 10 देश हैं, 10 के 10 देशों के बारे में लिखना है। इसके अलावा ये किस तरीके से वर्क करता है उसको लिखना है, और इसके मेन उद्देश्य लिखने हैं कि विजन 2020 में आसियान 2020 तक अपने किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है। ठीक है, इसके मेन उद्देश्य आप लोगों को दे रखे हैं, तकरीबन 6 से 7 है जो आप लोगों को हर गाइड में मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप लोग इतना सब कुछ लिखोगे तो बेटा लंबा खिंच जाता है क्वेश्चन और 6 मार्क्स का हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो आसियान उसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि आसियान एक ऐसे देशों का समूह है जो पूरे तरीके से अपने दम पर काम करते हैं, उन्हें किसी से कोई लेना देना नहीं है, इनकी जितने भी जरूरतें हैं आपस में पूरी कर लेते हैं, किसी तरह की लड़ाई झगड़ा नहीं, अगर हो भी जाए तो उसको बातचीत से समझाने का, संभालने का काम ये कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात बताओ, सबसे अच्छी बात है कि ये देश वो देश है जिनकी अर्थव्यवस्था बेहद छोटी है, लेकिन वर्ल्ड में सबसे ज्यादा तेज गति से विकास करने वाली अर्थव्यवस्था यही है। और इसी के कारण जापान हुआ, अमेरिका हुआ, चाइना हुआ, भारत हुआ, ये सब के सब बहुत तरस रहे हैं कि हम लोग आसियान देशों के साथ जाए और काम करें। ठीक है, और इसके लिए बहुत बढ़िया सी बात मैं तुम्हें वैसे भी बता दूं बेटा कि भारत पहले से ही आसियान के 2 सदस्य देशों थाईलैंड और सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय व्यापार करने लगे। ठीक है, और वही बात है बेटा, बेशक छोटी अर्थव्यवस्था है लेकिन बेहद तेज गति से वर्क कर रही है, इसलिए चीन, अमेरिका जैसी बड़ी बड़ी
अर्थव्यवस्थाएं भी इस अर्थव्यवस्था के साथ काम करना पसंद करेगी। ठीक है, वो भी विभिन्न तरह की शर्तों के माध्यम से जुड़ना चाहती हैं आसियान के साथ। ये आसियान के अपने आप में ही बहुत बड़ी उपलब्धि। ठीक है बेटा, आई होप आप लोगों को आसियान बेहद अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।